मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं। जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। 1400 हिंदू ख़ानदानों को 15,000 रुपये फ़ी ख़ानदान तोहफ़ा देने का ऐलान। मरियम नवाज़ तकरीब से ख़िताब में बोली, दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। हम किसी तफरीक के बगैर सब पाकिस्तानी हैं। अक़लियतें हमारा हिस्सा हैं। सिख, हिंदू, मसीह सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ़ करवाएंगे, जिससे 10,500 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का थाना शफीकाबाद में लड़के पर तशद्दुद करके चोरी का इकरार कराने का नोटिस। मरियम नवाज़ ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने शादबाग में पेट्रोल छिड़ककर 20 साला नौजवान को आग लगाने के वाक़े का भी नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज़ की जख्मी नौजवान को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बागों के शहर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड 30 नंबर पर आ गया। गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी और इर्द गिर्द के इलाकों में आलूदी की शरह 376 AQI। लाहौर के पोश इलाके अस्करी 10 में AQI 284। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम टेम्परेचर 21, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियों का बाइस बनने लगी। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे ताख़ीर से शुरू। ऐवान में स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती कारकर्दगी पर बहस। स्मोक के इंडेक्स में कमी के लिए तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। हुकूमती नुमाइंदे स्मोक के तदारुक बारे हिकमत अमली से ऐवान को आगाह करेंगे। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए 6 माह पहले ही इक़दामात शुरू कर दिए गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेरे निगरानी पहली क्लाइमेट चेंज कमेटी बनी। 6 माह में हर महकमे को अहदाफ सौंपे गए थे। अब लाहौर के शहरियों ने किरदार अदा करना है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली इजलास में खिताब। कहा, भारत से स्मोक मामले पर बातचीत बढ़ाएंगे। हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। ज़्यादा स्मोक वाले इलाकों में हम ग्रीन लॉकडाउन लगा रहे हैं। माहौलियाती आलूदी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की चेकिंग के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए गए। RTA ने धुआं छोड़ने वाली 52 गाड़ियां बंद कर दी। 31 गाड़ियों के चालान, 5,50,000 के जुर्माने आए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर नई दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाईकोर्ट ने महकमे माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत क्लीन क्लाइमेट इन्वायरमेंट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटों में 168 अफराद हुए शिकार। रावलपिंडी से 162, चकवाल से 2 केसेस रिपोर्ट। लाहौर, अटक, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन से एक केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 917, रवां साल अब तक 5,445 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के 5 टीचिंग हस्पताल 12 अरब रुपए से ज़ायद के मकरूज हस्पतालों की जानिब से अद्वियात और दीगर अशिया खरीदारी पर अरबों के वाजिबात होने का इंकशाफ।
सर्विसेज अस्पताल 2.5 अरब रुपए के करीब मखरूज। गंगाराम अस्पताल पर 1.5 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी बाकी। म्यू अस्पताल के जिम्मे 3 अरब 60 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर खजाना को खत। मुआशी बहाली के लिए रुपए को मजबूत करने के इकदामात का मुतालबा। सदर PBF ख्वाजा महबूबुर रहमान बोले, डॉलर की कीमत नीचे लाए बगैर महंगाई में कमी सामने नहीं आ सकती। 5 सालों में रुपए की तनज़्ज़ुली ने इंडस्ट्री और ज़राअत को बुरी तरह मुतासिर किया। रुपए की कदर में कमी की वजह से तकरीबन 91% मईशत तबाह हुई। हमें स्टेक होल्डर से ज़र मुबादला के मसले को हल करने के लिए ऑन बोर्ड आने का मुतालबा करना चाहिए। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की गुत्थी सुलझ न सकी। निगरान पंजाब हुकूमत के बाद मरियम हुकूमत की भी मंसूबे में अदम दिलचस्पी। मुलाजमीन से दरखास्तों की मद में वसूल पैसे हड़प होने का खदशा। सरकारी मुलाजमीन के साथ होने वाली धोखाधही पर DG LDA और नेफ्टा को दरखास्त दे दी गई। दरखास्त में अपार्टमेंट देने की इस्तदा। सरकारी मुलाजमीन ने फी कस 2,70,000 रुपये बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाए। महकमे रेलवे में रैशनलाइजेशन का अमल जारी। TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। वॉशिंग लाइन से 21 TLA मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत वॉशिंग लाइन में 45 TLA मुलाजमीन रखने की इजाज़त दी गई। बढ़ती महंगाई का सिलसिला थम ना सका। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियों और 4 फलों के नर्ख मजीद बढ़ गए। अदरक की सरकारी कीमत 650, मार्केट में 850 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज 150, लीमू 120, टींडे 250, केला दर्जा अव्वल 140, दर्जा दोम 100 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 900, ईरानी खजूर 540, अंगूर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान का जायजा लिया। इजलास में नेस्पा को डेवलपमेंट प्लान का कंसल्टेंट मुकर्रर करने की मंजूरी। ज़ीशान रफ़ीक बोले, पहले मरहले में लाहौर के 6 जोन्स में तरक्याती काम कराए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और वासा तमाम काम कराने के जिम्मेदार होंगे। टूटी गलियों, नालियों और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाएगी। अज़मा बुखारी की सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का जायजा लेने की हिदायत। मैट्रिक सालाना इम्तिहान के दाखिलों का शेड्यूल जारी। इम्तिहान का आगाज़ 4 मार्च 2025 से होगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 2 नवंबर से 27 नवंबर तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक दाखिला फीस 2 गुना फीस के साथ जमा करवाई जा सकेगी। हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहरी नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इसी नौइयत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। अदालत के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत दीगर मुकदमात में सनम जावेद के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा के पेश होने के पास वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। मुलजिमा सनम जावेद के पेश न होने पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ATC के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की खबर की तरदीद। बोले, मैं लाहौर में हूँ, आसिफ जरदारी से कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करने जा रहा। फवाद चौधरी सियासतदान हैं, उन्हें मशवरा दिया है कि थोड़ा कूल रहें। ट्रैफिक पुलिस ने रायवन इज्तिमा के लिए ट्रैफिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। डिविजनल अफसरान की निगरानी में 13 DSPs और 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात, 110 पेट्रोलिंग अफसरान, 999 ट्रैफिक वार्डन्स, 10 फोक लिफ्टर्स और 5 ब्रेक डाउन्स भी मौजूद रहेंगे। CTO लाहौर अमारातर बोली, शुरका इज्तिमा की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 स्टैंड्स भी मुख्तस किए गए हैं।
एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए तमाम रोड्स को क्लियर रखा जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पुलिस वेलफेयर फंड इस्लाहात के मामलात पर तबादला ख्याल, एवार्ड्स एंड कंपनसेशन, PHP वेलफेयर रूल्स, SPU प्रोसिक्यूशन समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। आईजी पंजाब का ऑफिसर्स की तजावीज़ अपग्रेड करके आइंदा इजलास में पेश करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, हम अमूर पर फैसला साजी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बाकायदगी से इजलास मुनक्किद किया जाएगा।